नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे चैनल ऐतिहासिक यात्रा की यात्रा निकलकर पहुंच गई है भूली भटियारी के महल और दो दोस्तों की कहानी पर। इस महल का इतिहास बेहद रोमांचित और डरावना है। इस महल को 14वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। ये महल काफी जर्जर हालत में दिल्ली के सेंट्रल रिजर्व फॉरेस्ट का हिस्सा है। कहा जाता है 14वीं शताब्दी में तुगलक शासक इसे शिकारगाह के तौर पे इस्तेमाल करते थे और इसी स्थान पर जानवरों को मार कर भी रखा जाता था। तुगलकों के बाद ये महल अनदेखी का शिकार हुआ और बेहद डरावनी जगह में बदल गया। कहा जाता है कि आज भी यहाँ से जानवरों की अजीबोगरीब चीखने की आवाजें आती हैं। यहाँ रोमांच के शौकीन दूर दूर से आते हैं। इस जगह एक बार राजस्थान से एक भूरी नाम की भटियारी जनजाति की महिला रास्ता भटक कर पहुंच गई थी और यहाँ रहने लग गई, लेकिन कुछ वक्त बाद उसने यहाँ दम तोड़ दिया और उसकी यहाँ से लाश निकली। तब से उस महिला की आत्मा ने इस महल को अपने कब्जे में ले लिया। शायद इसलिए भी इसे भूली भटियारी महल कहने लगे। दिल्ली में ये इमारत करीब 700 साल पुरानी है, जो इस्लामिक विरासत का एक नमूना है। ये लाल पत्थर से बनी इमारत है, हालांकि अब ये एक हॉन्टेड प्लेस के रूप में बदल चुका है। रात के अंधेरे में ये इमारत और भी ज्यादा खौफनाक और डरावनी लगती है। आज मैं आपके साथ इसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा बांटूंगी। एक बार दो दोस्त थे, दोनों ही हॉन्टेड प्लेसेस पे घूमने के बेहद शौकीन थे। रविवार का दिन था। दोनों की मम्मियों ने, जो आपस में दोस्त हुआ करती थी, उन्होंने झंडेवालान मंदिर जाने का फैसला किया। तो उन्होंने एक दूसरे को कॉल किया और कॉल करने के बाद मंदिर जाने के लिए झंडेवाला मेट्रो स्टेशन के लिए निकल पड़ी। जब वो झंडेवाला मेट्रो स्टेशन पर मिली तो वहां से मंदिर पहुंची और अपने बेटों को भी वहां लेकर गई। पूजा वगैरह करने के बाद उन्होंने अपने बेटों को तुलसी माला दिलवाई, तो दोनों ने उसे पहनने की बजाय जेब में रख लिया। 5 मिनट गुजरे तो उन दोनों ने अपनी मम्मियों से कहा कि वो कुछ देर में एक दोस्त के यहाँ से नोट्स लेकर आ रहे हैं, और वो इतना कहकर वहां से चले गए। असल में ये दोनों अपनी माँ से झूठ बोल रहे थे और वहां से निकलकर सीधे भूली भटियारी के महल की तरफ चले गए। क्योंकि रास्ता पैदल का था तो कुछ दूर के बाद उन्हें लोग मिलने बंद हो गए। उनमें से राज ने मेहुल से कहा, यार मुझे तो अब डर लग रहा है, चलना वापस चलते हैं। तो मेहुल बोला, नहीं यार, अब तो मैं महल देख कर ही जाऊंगा। देखे तो कौन सी भूतनी रहती है यहाँ पर। और वो महल के गेट तक पहुंच गया। अचानक राज को जेठ के महीने में भी भयंकर ठंड लगने लगी और वो उस जगह पर ही एकदम जड़ हो गया। मेहुल को भी कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों, लेकिन कुछ मिनट के बाद ही सब कुछ सामान्य सा हो गया। अचानक उन्होंने एक औरत को देखा जिसने राजस्थानी लहंगा चोली पहना हुआ था। अचानक वो औरत उनकी तरफ मुड़ी। उन दोनों ने जैसे ही उसका चेहरा देखा वहीं गिरकर बेहोश हो गए। असल में उसका चेहरा पूरी तरह से गल चुका था। जब इधर काफी देर तक राज और मेहुल मंदिर नहीं पहुंचे तो उनकी मम्मियों को टेंशन होने लगी। तब उन्होंने अपने पतियों को फोन किया। उनके पति भी झंडेवालान पहुंच गए। झंडेवालान पहुंचने के बाद वहां से उन्होंने पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेन की। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के बाद उन्हें बिल्कुल भी इस बात की सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि पुलिस कुछ करेगी। वो अपने अपनी कारों में लेकर आसपास के इलाके में बच्चों को खोजने के लिए निकल पड़े। जिस दोस्त से वो नोट्स लेने गए थे वहां तो वो दोनों पहुंचे ही नहीं थे। अब उन्होंने मंदिर के आसपास सभी जगह पूछताछ की। तब करीब शाम को उन दोनों को ढूंढते ढूंढते वो भूली भटियारी के महल तक पहुंचे और वहां क्या देखते हैं कि दोनों बेहोश पड़े हैं। उन्होंने किसी तरह ले जाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। धन्य हो तुलसी माला जिसने उन्हें नुकसान होने से बचा लिया। धन्यवाद। यदि आपको ये कहानी और इस महल का किस्सा अच्छा लगे तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें।